फाइनली गौती भाई के लाडले ने 4 विकेट लेकर इस बात को साबित कर दिया कि हम क्यों गौती भाई के लाडले हैं। और इस 4 विकेट के दम पर अब गौती भाई अपने लाडले को न जाने कितने मैचों में चुनने वाले हैं। और अब हर एक मैच में आप गौती भाई के लाडले हर्षित राणा को देखने वाले इसी 4 विकेट के बदौलत। हालांकि हर्षित राणा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को 236 रनों पर रोक दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 236 रन पर रुकी। लेकिन आज एक बदलाव, सबसे बड़ा मुख्य बदलाव जो गौती भाई के ऊपर आज सवाल सबसे ज़्यादा उठने वाला था, हाँ वही सवाल जो कुलदीप यादव को इन लोगों ने 2 मैचों में नहीं खिलाया। आज शायद कुलदीप यादव 2 मैचों में खेले होते तो आज नतीजा कुछ और रहता और टीम इंडिया इस मैच में जीत की जगह आज टीम इंडिया ये सीरीज जीती होगी। आप कमेंट करके इस बात को बताना। जिस तरह का एडिलेड में स्पिनरों का पिच, स्पिनरों को मदद मिल रहा था पिच से, और शायद उसमें कुलदीप यादव खेले होते तो आज टीम इंडिया का ये दिन न दिखना होता। लेकिन फाइनली गौती भाई ने कुलदीप यादव को मौका दे ही दिया और कुलदीप यादव ने भले ही अच्छा खासा विकेट न लिया हो, हालांकि कुलदीप यादव ने सिर्फ 1 विकेट लिया, लेकिन कुलदीप यादव ने अगर 1 विकेट लिया और 50 रन दिया, लेकिन आज कुलदीप यादव सेकेंड मैच में खेले होते तो ये कुछ और नतीजा आज होता मैच का। लेकिन कुछ भी कहो, टीम इंडिया जीत गई। लेकिन आज रोको का फायर, जो रोको को इतने दिनों से 6 महीनों बाद रोको की पारी देखने को मिला है, वही रोको जो चैंपियन ट्रॉफी में खेला करते थे। फाइनली रोहित के बल्ले से सेंचुरी और उसके साथ साथ विराट कोहली के बल्ले से हाफ सेंचुरी। मतलब कि यार इतने दिनों के बाद देखे तो मानो दिल एकदम पूरी तरह से एकदम तड़प गया था हाफ सेंचुरी देखने के लिए, जो कि विराट कोहली भी अगर और पहले आता तो आज विराट कोहली के बल्ले से भी सेंचुरी देखने को मिलने वाला था। क्योंकि विराट कोहली का जो आज मूड खेलने का था, जो गेंद बल्ले पर जिस तरह से आ रहा था, वो आज फिक्स था कि विराट कोहली का 1 सेंचुरी और जोड़ने वाला था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने उतना रन ही नहीं बनाया। लेकिन कुछ भी कहो, आज फाइनली रोको ने यानी रोहित ने भी अपना परफॉर्म फुल तरीके से दिखाया। हालांकि रोहित शर्मा ने अपने सेकेंड मैच में ही उस तरह का परफॉर्म दिखा दिया था कि भाई हम रोहित इसीलिए हैं। और रोहित शर्मा ने पिछले मैच में 73 और इस मैच में 121 रन बनाए और उसके साथ साथ इसी के बदौलत टीम इंडिया आराम से 9 विकेट से ये मैच जीत ली। जहां पर दूसरी तरफ दूसरा छोर विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेली, जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली, वही एक तरफ सुमन गिल जो कि लगभग 24-25 रन के करीब बनाए। हालांकि सुमन गिल का इस पूरे सीरीज में बल्ला नहीं चला, सुमन गिल का इस सीरीज में पूरे बल्ला नहीं चला और एक्चुअल में जिसका एक्चुअल में बल्ला चलना चाहिए उसका बल्ला नहीं चला, यानी सुमन गिल को। जबकि सुमन गिल को ओपनिंग करने का दर्जा मिला है और सुमन गिल को अब ओडीआई का ओपनिंग ही संभालना है। क्योंकि जहां पर एक तरफ यशस्वी जायसवाल को बैठाया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ओपनिंग क्यों कौन करेगा। लेकिन अब हमें ये बात समझ में आ रहा है कि अब हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिले, अब यशस्वी जायसवाल को मौका मिले। क्योंकि यशस्वी जायसवाल T20 में ओपनिंग तो करते हैं, लेकिन ओडीआई में अगर टीम इंडिया इस चीज़ को चेक की कि सुमन गिल ओडीआई में ओपनिंग किस तरह से करते हैं, जहां पर ओडीआई में सुमन गिल पूरी तरह से ओपनिंग में फ्लॉप रहे। हालांकि देखा जाए तो T20 में भी बहुत खास ओपनिंग में सुमन गिल ने परफॉर्म नहीं किया। सुमन गिल एशिया कप में आप इस बात को देख सकते हैं कि सुमन गिल एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से पूरा हो गया। अब हो सकता है आगे के मैचों में आप यशस्वी जायसवाल को चुनते हैं तो भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी को आप बैठा नहीं सकते, आप इतने बड़े खिलाड़ी को बैठा नहीं सकते, जो कि यशस्वी जायसवाल को अब अगले मैचों में, अगले किसी ओडीआई सीरीज में खेलना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर बाई चांस में यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला तो ये यशस्वी जायसवाल के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल के साथ ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। लेकिन अब देखना यही रह जाएगा कि अब एक्चुअल में चेंजेस आने वाले समय में क्या होते हैं। क्या सुमन गिल को ओपनिंग से हटा देना चाहिए? क्या सुमन गिल को ओपनिंग से हटा देना चाहिए? आप इस बात को कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि अब सुमन गिल ओपनिंग उस तरह का खास परफॉर्मेंस ओपनिंग में नहीं दे पा रहे। शायद फर्स्ट डाउन आए तो परफॉर्मेंस दे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर आकर उसी जगह रुकता है कि विराट कोहली कब उतरेंगे। अगर फर्स्ट डाउन बाद यानी सुमन गिल आते हैं तो ये कब पूरी तरह से क्लियर होगा। यानी अब ये पूरी तरह से मसला पूरा जटिल हो चुका है, क्योंकि अब ओपनिंग में
क्योंकि अब ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल को नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग कराते हैं तो भाई फिर से पूरा का पूरा गुत्थी बच जाएगा, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तुम कमेंट करके इस बात को बताना कि कौन सा ऐसे प्लेयर को ओपनिंग कराना चाहिए, या फिर जैसे चल रहा है सब कुछ सही है। लेकिन वही अब मैच की बात करें तो फाइनली टीम इंडिया अब पूरी तरह से मैच ओडीआई सीरीज खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया दौरा का ओडीआई सीरीज खत्म हो गया, जो कि विराट कोहली का एकदम अंतिम माना जा रहा था, और उसके साथ साथ रोहित शर्मा का भी अंतिम माना जा रहा है, जिसमें अपने आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरे में रोहित शर्मा ने सेंचुरी और विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेली है। लेकिन अब देखना यह रह जाएगा कि T20 में टीम इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है। क्या ये सीरीज जीतने का, हारने का बदला T20 के प्लेयर टीम लेते हैं? क्या सूर्य कुमार यादव ये बदला ले पाएंगे T20 में? जबकि ओडीआई से हटकर पूरी की पूरी टीम इंडिया का T20 का टीम है। अब फाइनली तौर से देखने में आएगा T20 का मजा 28 या 29 तारीख को। तो आप इस बात को कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में अब ओपनिंग से हटना किसको चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।